तो आज हमारी क्लास में क्या है, स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में भी जो सबसे मेन है हमारा वो क्या है, मीन है। और मीन का भी जो सब पार्ट है वो कौन सा है हमारा, मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या शुरू होगा, मीन शुरू हो रहा है। और मीन का भी पहला पार्ट है कौन सा वाला, मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये वाला हमारा फॉर्मूला है, आप जरा सा लिख लो, नोट्स बनाते चलो। तो मीन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जब ये आप उतार लें डन कर देना। आराम से नोट्स बनाते चलना, फॉर्मूले लिखते चलना, क्योंकि आगे इनका यूज़ होगा। ठीक है, तो आराम से लिख लो, जब हो जाए डन करना। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहला टॉपिक डालो आप मीन, उसके बाद लिखना मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। ठीक है, और फॉर्मूला लिख लो उसके बाद, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वैसे क्लास तो रिकॉर्ड हो ही रही है लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जरा देखें। हाइट ऑफ 5 प्लेयर्स आर, यानी हमारे पास 5 प्लेयर हैं जिनकी हाइट क्या है, 153 सेंटीमीटर है, 140 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और 154 सेंटीमीटर। आपको जो है मीन हाइट बतानी है 5 प्लेयर्स की। तो आराम से बताओ मीन हाइट कितनी होगी 5 प्लेयर्स की, आराम से बताइएगा। इस क्वेश्चन में हमें 5 प्लेयर दिए हैं, उनकी हमें हाइट दी हुई है, आपसे पूछ रहा है कि मीन हाइट कितनी होगी। आपको फॉर्मूला पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है मीन का फॉर्मूला। आराम से ट्राई करें और बताएं क्या आंसर होगा। ये हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था बेसिकली। चलिए 149 ज़्यादा बच्चे बता रहे हैं, मान्या जी आराम से बताओ। चलिए, तो हमारे पास क्या है, मीन का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, बेसिकली जो हाइट है उनको ऐड कर दीजिए तो आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा अपॉन 5, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप इन सभी को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 745 आ जाएगा अपॉन 5। आप इसका डिवाइड कर दीजिए बेसिकली, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 149 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हमारा जो मीन है वो किसका है, अनग्रुप डेटा का है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, और कोई डाउट हो बताना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बताना है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स, यानी जो पहले 8 प्राइम नंबर है उसका मीन बताना है। तो आराम से बताओ क्या मीन होगा, आराम से करें, कोई भी जल्दी नहीं है, बहुत ही धीरे धीरे कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बताना है आपको, बेसिकली जो भी फर्स्ट 8 प्राइम नंबर हैं उनका मीन बताना है आपको। चलिए, शैलजा जी बता रही है 9.625, मान्या जी का 9.5 आया, बढ़िया। तो चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, जो आपके फर्स्ट 8 प्राइम नंबर है वो हमारे कौन कौन से आते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। आपने सभी ने यही किया होगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब आप इनका सम करोगे तो 77 आ गया होगा अपॉन 8। आप डिवाइड कर दीजिए, तो या तो पॉइंट में निकाल दीजिए या होल में निकाल दीजिए, तो आपका लगभग 9.6 आएगा, या फिर 9 होल 5 अपॉन 8 आएगा। आप जैसे चाहे कर लें, दोनों ही आंसर बिल्कुल सही हैं। तो बेसिकली सभी का आंसर ठीक ही है, 9.6 या फिर 9 होल 7 अपॉन 8। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो बताइएगा। तो चलो आगे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, यानी जो 5 ऑब्जर्वेशन है वो 5 ऑब्जर्वेशन आपके कौन कौन से हैं, एक x है, एक हमारे पास x+3 है, एक x+5, x+7 और x+10। ये आपके टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है और इनका जो मीन है वो 9 है। आपको जो है मीन बताना है किसका, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार और समझा रहा हूँ कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, एक x है, एक x+1, एक x+5, एक x+7 और एक x+10। इनका जो मीन है वो हमारा 9 है। ठीक है, अब आपसे ये बोलना चाह रहा है कि आपको जो मीन बताना है वो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन बताना है। आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है। बेसिकली क्या करना है आपको, पहले तो मीन का फॉर्मूला लगाओ, वहां से x की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, ये जो x है x की वैल्यू फाइंड कर लो,
उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन कि लास्ट 3 जो ऑब्जर्वेशन है उसका मीन बताना है। तो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन कौन से हैं? एक x+5, x+7 और x+10। इसका आपको क्या बताना है? मीन बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, आराम से करो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। मीन हमारे पास जो पांचों ऑब्जर्वेशन है उनको हमें सम करना है, ऐड करना है, डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे आप देखो x, यहाँ पे x कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है, तो हमारा क्या हो गया? 5x हो गया। और यहाँ पे 3+5 आपका 8 हो गया। 8+7 आप करोगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15+10 25 आ जाएगा। अपॉन हमारे पास क्या चल रहा है? 5 चल रहा है। अब 5 का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 9 में, तो बेसिकली हमारे पास, या फिर आप यहाँ से 5 कॉमन ले लो, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका मन है जैसे चाहे कर सकते हैं आप। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। ये जो 4 है 9 के पास जाके माइनस में चला जाएगा, तो x किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर आ जाएगा। बस इतना सिंपल है। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उनका सम किया। उसके बाद हमने 5 कॉमन ले लिया। 5 से 5 काट दो आप। 5 को जो है यहाँ पे ये वाला, उसको 9 के पास ले जाओ, माइनस कर दो, तो हमारा x क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन निकालने हैं। तो आपके लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन कौन से होंगे? तो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन कौन कौन से थे आपके? x+5, x+7 और x+10। ठीक है, तो वो यहीं पे लिखे हुए हैं। इसके बाद इन्हें थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x क्या था? 4 था। यहाँ भी मैंने 4 कर दिया, यहाँ भी मैंने 4 कर दिया। तो हमारे पास जो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन आ गए वो 9, 11 और 14 आ गए। आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद हमें इसका क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कितना है आपका? 9 प्लस के 11 प्लस के 14, यानी आपका 34 आ जाएगा। आप 3 से डिवाइड कर दीजिए बेसिकली, तो हमारे पास क्या आएगा? 11 होल 1/3, या फिर आप बोल सकते हैं 11.33। तो शैलजा जी का ठीक है, 11.33 आ रहा है। मयंक जी आराम से चेक कर लो, 11.6 नहीं आएगा। किसी बच्चे को डाउट हो पूछ लें, मैं वरना बैक करके दोबारा समझाऊं। तो पहले क्या करना है आपको? मीन का फॉर्मूला लगाना है, उससे x की वैल्यू फाइंड करनी है। वो जो x की वैल्यू है वो आपके लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन में पुट करनी है, उससे लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट 3 जो ऑब्जर्वेशन है इसका हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो हमने मीन निकाल दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो 34/3, तो 11 होल 1/3 आ जाएगा। अच्छा, आगे आते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है? मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक है, अभी हम जो निकाल रहे थे वो मीन ऑफ अनग्रुप डेटा, यानी बेसिकली जो हमारा डेटा था वो ग्रुप में नहीं था। अब हम जो मीन निकालेंगे वो किसका निकालेंगे? जब हमारा डेटा ग्रुप के फॉर्म में होगा। तो पहला हमारे पास क्या होता है मीन निकालने के लिए? हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है। तो इसको समझते हैं क्या होता है डायरेक्ट मेथड। तो हमारे पास क्या है, पहले स्टेप में क्या करेंगे आप जरा समझते चलिएगा, चाहे तो आप लिखते चलें। तो पहला मेथड हमारे पास क्या है? फॉर ईच क्लास इंटरवल, यानी जो भी आपकी क्लास इंटरवल होती है, हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। फाइंड द क्लास मार्क, यानी xi वैल्यू निकालनी होती है आपको। यानी सबसे पहले जो भी क्लास इंटरवल है उसका आपको क्या निकालना है? क्लास मार्क्स निकालने हैं। अभी हम निकालना सीखेंगे, चिंता ना करो। सेकंड स्टेप में क्या होता है? अच्छा, क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है ये देख लो, अपर क्लास लिमिट प्लस के लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये स्टेप अभी लिख लेना, मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा। यानी बेसिकली xi क्या होता है? वो मिड पॉइंट होता है। आप देसी भाषा में समझ सकते हो कि xi क्या है? वो हमारा मिड पॉइंट कहलाता है। किसका? क्लास इंटरवल का। कैसे निकलता है? अपर क्लास लिमिट प्लस के लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। इसके बाद हमारे पास क्या होगा? कैलकुलेट सिग्मा एफ आई और एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी इसे हम समेशन बोलते हैं। बेसिकली सम करना है हमें सिग्मा एफ आई एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी जितने भी एफ आई है उनको जोड़ना है और जितने भी एफ आई एक्स आई होंगे उनको जोड़ना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें मीन निकालना है, बस बेसिक बातें हैं। तो अभी हम समझ लेते हैं कैसे निकालेंगे। और मीन का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बहुत ही ईजी है, समझने की कोशिश करना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? बेसिकली एक्स आई की वैल्यू निकालनी है। उसको हम क्या बोलते हैं? अपर क्लास लिमिट प्लस के लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। इसके बाद आपको क्या करना है? सिग्मा एफ आई करना है और सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है,
अच्छा देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास देखो ये क्लास इंटरवल है, ठीक है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको इसको मीन निकालना है। तो जिन बच्चों को आता है वो मीन निकाल लें, 1 मिनट का टाइम है, वरना फिर मैं कर दूंगा। और जिन बच्चों को नहीं आता है चिंता ना करें, मैं बिल्कुल निकालना सिखाऊंगा अभी, बस आप उन स्टेप्स को याद रखिएगा। अच्छा अभी लिखा नहीं है? हाँ अभी लिख लें मैडम, जानवी जी लिख लीजिए, आराम से कर लें। अच्छा यहाँ पे एक स्टेप और लिख लेना, स्टेप कैलकुलेट हमारे पास एफ आई एक्स आई, यानी जो एफ आई एक्स आई है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। स्टेप उसे 2 मान लो, चाहो तो इसे स्टेप 3 कर देना, इसे स्टेप 4 कर देना। तो पहला आपको क्या निकालना है, एक्स आई की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपको क्या निकालनी है, एफ आई एक्स आई करना है, उसके बाद आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है, और लास्ट में आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे कि जो सिग्मा एफ आई एक्स आई आया है उसका डिवाइड किस में करना है, आपको सिग्मा एफ आई में। ये सिग्मा का बस मतलब क्या है, ऐड करना, सम करना, और कुछ मतलब नहीं है। तो चलिए समझते हैं। तो जरा सा इस क्वेश्चन को ट्राई करो आराम से, 2 मिनट का टाइम है, वरना फिर मैं कर रहा हूँ, और जिनको नहीं आता उनके लिए मैं भी कर दूंगा 1 मिनट में। पहला हमारा स्टेप क्या है, आपको एक्स आई की वैल्यू निकालनी है, यानी जो क्लास इंटरवल है उसके मिड पॉइंट निकालने हैं। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, बेसिकली आपको एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके बाद आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकालनी है, और लास्ट में हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। बस इतना सिंपल है, आराम से बताएं क्या आंसर होना चाहिए। मैं जब तक एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ, आपने क्वेश्चन जो उतार लिया होगा मुझे उम्मीद है, टेबल यानी। तो ये हमारी जो टेबल है इसे मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, बेसिकली सेम ही टेबल है, कुछ नहीं किया मैंने। ये हमारे पास क्लास इंटरवल है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें जो फ्रीक्वेंसी है यानी एफ आई वो भी हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें हमें कुछ करना नहीं है, ये तो बस मैंने ऐसे ही उतार दिया है। अब इसके बाद आपको क्या निकालना था, मीन निकालना था बेसिकली। तो पहला स्टेप याद होगा आपको कि एक्स आई निकालना है, एक्स आई यानी मिड पॉइंट निकालना है। तो जो क्लास इंटरवल है हमारा, इसी का आपको क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। पहला स्टेप याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला स्टेप है कि हमें मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है, यानी क्लास मार्क्स या फिर एक्स आई। एक्स आई बोले क्लास मार्क बोले, बात एक ही है। इसका मतलब क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, लोअर लिमिट 10 है, 20 है, 0 है, 30 है, 40 आपकी लोअर लिमिट है। चलिए शैलजा जी बता रही हैं, बढ़िया, अभी चेक कर लेंगे मैडम। और ये वाली हमारे पास क्या है, अपर लिमिट है, 10, 20, 30, 40 और आपका 50, ये हमारी अपर लिमिट है। तो हमारे पास क्या हो गया, क्लास इंटरवल या फिर सॉरी क्लास मार्क्स बोले हैं, एक्स आई बोले हैं, तो बेसिकली इसका मिड पॉइंट आता है। तो 0 और प्लस 10 डिवाइड बाई 2 हमारा ये फॉर्मूला था। मैं लिख देता हूँ, 0 प्लस के 10 डिवाइड बाई 2, तो आपका कितना हो गया, 10/2, यानी हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। तो देखो यहाँ पे 5 आ गया है, ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 10 है और 20 है, लोअर लिमिट 10 है प्लस 20/2, तो ये आपको कितना हो गया, 30/2 हो गया। तो यानी कितना हो गया आपका, 15 हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 15 लिख दिया है, ठीक है। इसी तरीके से 20 प्लस 30 करोगे, डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आपका 25 आ जाएगा। या तो आप इस तरीके से समझ लो, या बेसिकली इसका मिड पॉइंट 0 और 10 के बीच में क्या आता है, 5 आता है। 10 और 20 के बीच में क्या आता है, 15 आता है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 20 और 30 के बीच में 25, 30 और 40 के बीच में 35 आ गया, और 40 और 50 के बीच में क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इस तरीके से आप मिड पॉइंट निकाल सकते हो, या लोअर लिमिट प्लस के अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 कर दो, दोनों से सेम आंसर आता है। अच्छा इसके बाद हमें क्या करना था, एफ आई एक्स आई। तो देखो ये जो है एफ आई है और ये वाली एक्स आई है, एफ आई और एक्स आई का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा शैलजा जी बढ़िया, अभी चेक कर लेंगे। तो इसके बाद हमें क्या करना है, एफ आई और जो एक्स आई है इसका मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई, सेकेंड स्टेप था। पहला स्टेप एक्स आई निकालना, सेकेंड स्टेप एफ आई एक्स आई निकालना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 8 × 5 कितना हो गया, 40 हो गया, ये हमारा आ गया। 12 इंटू आपका 15 कितना होगा, 180 हो जाएगा। इसी तरीके से 10 इंटू 25 करोगे तो 250 हो जाएगा। 11 इंटू 35 करोगे तो हमारा 385 हो जाएगा। और 9 इंटू 45 कर दोगे तो आपका 405 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड स्टेप था। तो पहला स्टेप क्या है, आपको एक्स आई निकालना है। सेकंड स्टेप क्या था, आपको एफ आई एक्स आई निकालना था। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या था, आपको सिग्मा करना था, सिग्मा एफ आई एक्स आई।
तो सिग्मा एफ आई यानी इन सभी को ऐड करना है, जितने भी नंबर आ रहे हैं, ये थर्ड स्टेप में है, और इन सभी को ऐड करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। बहुत ही सिंपल है। तो इसके बाद हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जब आप एफ आई को ऐड करोगे, शैलजा जी जरा चेक कीजिएगा, एफ आई 50 आ रहा है, तो आपका 8 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 9, इन सभी को क्या करना है, आपको ऐड करना है। ठीक है, याद रखना है थर्ड स्टेप में है। तो हमारे पास क्या आ गया, एफ आई आ गया 50। इसी तरीके से आप सिग्मा एफ आई करोगे आप, यानी इसका सम करोगे बेसिकली, यानी इन सभी नंबरों को आपको ऐड करना है। तो कितना आ जाएगा, 40 प्लस के 180 प्लस 250 प्लस 285 प्लस 405, तो आपका कितना आ जाएगा, 1260 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं करना, अब आपको मीन निकालना है लास्ट स्टेप में। मीन के लिए क्या करेंगे आप, ये जो 1260 है, इसमें किसका डिवाइड कर देना है आपको, 50 का डिवाइड कर देना है, तो ये आपका मीन आ गया। पहला स्टेप हमारे पास क्या था, एक्स आई निकालना। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था, एफ आई एक्स आई निकालना। और तीसरा स्टेप हमारे पास क्या था, आपको एफ सिग्मा एफ आई करना और सिग्मा एफ आई एक्स आई करना। ठीक है, थर्ड स्टेप है। और फोर्थ स्टेप में आपको मीन निकालना है। चलिए, मान्या जी बता रही है, मयंक जी बता रहे हैं, बढ़िया। जानवी जी कोई डाउट हो पूछ लेना। तो पहला स्टेप आपका क्या है, एक्स आई निकालना है। सेकंड स्टेप आपका एफ आई एक्स आई निकालना है। थर्ड स्टेप आपका सिग्मा एफ आई करना है और सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है। ठीक है, इन सभी को ऐड करना है और इन सभी को आपस में ऐड करना है। और फोर्थ स्टेप में इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है मीन निकालने के लिए। तो हमारे पास क्या होगा, चलिए अभिषेक जी बता रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास एफ आई भी आ गया, हमारे पास एफ आई एक्स आई भी आ गया। अब बेसिकली आपको क्या करना है, मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एक्स पाई। तो बेसिकली 1260 अपॉन 50 कर दें आप, तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25.2 आ जाएगा। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो बढ़िया है। ठीक है, बता देना, वरना मैं दोबारा देख समझा दूंगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास, इस क्वेश्चन में भी आपको बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आपको बेसिकली मीन बताना है। आराम से करें। क्लास इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ है, आपको क्या बताना है, मीन बताना है। आपको पता है पहला स्टेप में हमें क्या करना होता है, एक्स आई निकालना है। सेकंड स्टेप में हमें एफ आई एक्स आई करना है। थर्ड स्टेप में हमें सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है। और जो लास्ट स्टेप है उसमें हमें मीन निकालना है, यानी टोटल 4 स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। ठीक है, आप बिल्कुल याद कर लेना कि टोटल 4 स्टेप लगते हैं। और किसी बच्चे कोई भी डाउट हो पूछ लेना। चलिए, मैं एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ, आप अपने आप करें। हमारे पास ये वाला क्लास इंटरवल है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफ आई हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्स आई निकालना होगा। एक्स आई हम सभी जानते हैं मिड पॉइंट होता है। तो आपका 0 और 100 का मिड पॉइंट क्या आएगा, 50 आ जाएगा। या फिर आप लोअर लिमिट प्लस के अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 कर दो। इसी तरीके से अगला जो है 100 और 200 के बीच में हमारा क्या आएगा, 150 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास 200 और 300 के बीच में 250 आ जाएगा। 300 400 के बीच में 350 और 400 और 500 के बीच में आपका 450 आ जाएगा। चलिए, बढ़िया। यानी शैलजा जी का 264 है और मान्या जी का 262 है। थोड़ा सा चेक कर लें किसका गलत है। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा था सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है। एफ आई इंटू एक्स आई, ये वाला सेकंड स्टेप। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल निकालना है। तो हमने क्लास इंटरवल निकाल लिया, यानी मिड पॉइंट निकाल लिया। इसके बाद हमारे पास क्या था, एफ आई और एक्स आई करना है। तो हमारा है एफ आई इंटू एक्स आई। तो इसे देख लेते हैं हम। 6 इंटू 50 करोगे आप तो 300 आ जाएगा। 9 इंटू 15 करोगे तो 135 होता है, बट एक जीरो यहाँ लगा हुआ है तो मैंने यहाँ जीरो लगा दिया। आप वरना नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो। इसके बाद आपका 15 इंटू 250 करा होगा आपने, तो 3750 आया होगा आपका। इसके बाद आपका 12 इंटू 350 करेंगे आप, तो आपका 4200 आएगा। और लास्ट में आप 8 इंटू 450 करोगे तो 3600 आया होगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, हमारा पहला स्टेप था एक्स आई निकालना, सेकंड स्टेप था हमारा एफ आई एक्स आई निकालना। और इसके बाद जो है आपको थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, सिग्मा एफ आई करना है और सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है। तो आराम से करें और बाकी बच्चे बताएं क्या आंसर होगा। चलिए, मीन 264 है, मान्या जी बता रही हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास सिग्मा एफ आई है।
इन सभी को आप ऐड करोगे तो 50 आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, जानवी जी आराम से कर लो। और इसके बाद आप सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी इन सभी नंबर को जब आप जोड़ोगे तो बेसिकली आपका कितना आ जाएगा, 13200 आ जाएगा। इन सभी नंबरों को आपको जोड़ना है और इसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली मीन निकालना है। लास्ट स्टेप में मीन में क्या करेंगे आप, 50 का डिवाइड किस में कर देंगे आप, 13200 में डिवाइड कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो आपका क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई 13200 अपॉन 50 हो गया। आप इसको डिवाइड कर दो आपस में, तो बेसिकली कितना आ जाएगा, 264 आ जाएगा। यानी जो हमारा फाइनल आंसर है वो 264 है। चलिए डन हो गया, बढ़िया, किसी को परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे है कि जो अर्थमेटिक मीन है, यानी जो हमारे पास टेबल दे रखी है, इसका जो मीन है वो पहले से ही उसने 25 दे रखा है। ठीक है, याद रखिएगा, हमारे पास जो टेबल है, टेबल में जो है मीन पहले से ही 25 दे रखा है। आपको ये पी की वैल्यू बतानी है, यानी जो पी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, इस पी की वैल्यू आपको बतानी है। आराम से बताओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, इसमें बोल के आ रहा है कि जो हमारे पास टेबल है, टेबल का जो मीन है वो हमें पहले ही 25 दिया हुआ है। आपको जो है पी की वैल्यू बतानी है, यानी जो पी है उसकी वैल्यू आपको बतानी है। आराम से सॉल्व करें, जिस बच्चे को नहीं आया समझ में, मैं एक बार और समझा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में बोल के आ रहा है कि बेसिकली जो हमारे पास टेबल है, इसमें जो मीन है वो हमें 25 दिया हुआ है। आपको जो पी की वैल्यू बतानी है, यानी यहाँ पे जो पी आ रहा है उसकी वैल्यू बतानी है कि पी की क्या वैल्यू होगी। अच्छा, मैंग जी बता रहे हैं पी 83 है, ये तो पता नहीं मुझे, अभी चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं, श्योर हो जाओ। बेसिकली आपको वही निकालना है, पहले मीन निकालो बेसिकली, यानी आपको करना क्या है कि पहले आपको क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है, वही चारों स्टेप फॉलो करने हैं। पहले आपको क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है, उसके बाद आपको एफ आई एक्स आई करना है, उसके बाद आपको सिग्मा एफ आई करना है, फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है, और उसके बाद आप जानते हो क्या करना है आपको, मीन निकालिएगा, मीन का फॉर्मूला लगाइएगा, और मीन की जो वैल्यू है यानी 25 वो पुट कर देना वहाँ पे, तो पी की वैल्यू आ जाएगी। मैं एक स्टेप आगे चल रहा हूँ, तो हमारे पास मीन कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये हमारे पास जो टेबल है क्वेश्चन में गिवन है, यानी क्लास इंटरवल वाली टेबल भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी वाली टेबल भी गिवन है। तो पहला स्टेप क्या है, हमें एक्स आई की वैल्यू निकालनी है, आराम से कर लें। एक्स आई की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली मिड पॉइंट होता है, तो 0 और 10 का जो मिड पॉइंट होगा वो 5 आ जाएगा, 10 20 का मिड पॉइंट 15 आ जाएगा, 20 30 का मिड पॉइंट आपका 25 आ जाएगा, 30 40 का 35 हो गया, और 40 50 का 45 हो गया। इसके बाद आपको पता ही क्या करना होता है, हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कर लेते हैं। तो 5 इंटू 5 25 हो गया, 18 इंटू 15 जब आपने किया होगा तो 270 आया होगा, आराम से करें। इसके बाद आपका 15 इंटू 25 करोगे तो आपका 375 आएगा। इसके बाद आप p इंटू 35 करोगे तो 35p हो गया, और जब आप 6 इंटू 45 करोगे तो 270 आ जाएगा, आराम से करें। इसके बाद आपको क्या करना है, सिग्मा एफ आई करना है और सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है, बिल्कुल सेम लॉजिक है, कोई भी डाउट हो बताना। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई करेंगे, तो बेसिकली आप इन सभी नंबरों को जोड़ लो, तो आपका 5 प्लस 18 जो है वो आपका 23 हो जाएगा, प्लस 15 करना, फिर प्लस 6 करना, तो आपका 44 हो जाएगा। और ये जो पी है वो हमारा ऐड नहीं हो सकता, तो मैंने साइड में पी लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है, यानी जो एफ आई एक्स आई है इन सभी नंबरों को जोड़ना है। ये 35p जो ऐड नहीं हो पाएगा, तो इसको हमने प्लस 35p कर दिया, और बाकी सब नंबर्स को जब आप ऐड करोगे तो आपका 940 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 44 प्लस के p आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास 940 प्लस के 35p आ रहा है। किसी बच्चे को भी डाउट हो बताइएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना, बेसिकली मीन का फॉर्मूला लगाना है। मीन का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, तो मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। तो हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, ठीक है। इसके बाद वैल्यू पुट कर दो, मीन जो है हमारे पास 25 है, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई है, 940 प्लस के 35p, यहाँ पे ऊपर लिख दिया, और नीचे एफ आई, सिग्मा एफ आई की वैल्यू आपकी 44 प्लस के p आई है, तो 44 प्लस के p लिख दिया मैंने। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली आपको इसे सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं।
तो मैंने क्या किया है, जो 25 है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 44 प्लस के पी जो है वो 25 में मल्टीप्लाई कर दें। तो 25 इंटू 44 प्लस के पी, इसके बाद आप 25 इंटू 44 का मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही 25 का पी में मल्टीप्लाई कर दो बच्चों की तरह। तो ये आपका 940 प्लस के 35 पी चल ही रहा है। 25 इंटू 44 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1100 आ जाएगा, और आपका 25 इंटू पी में करोगे तो 25 पी हो जाएगा। एकदम बच्चों वाली चीज़ है, ठीक है। इसके बाद आपको सॉल्व करना है इसे। अच्छा, यहाँ तक सही है, बढ़िया। इसके बाद आपको सॉल्व करना था, क्या करा आपने, 940 को आप 1100 के पास ले जाओ तो माइनस में आ जाएगा, और ये जो 25 पी है इसको आप 35 पी के पास में ले जाओ तो माइनस में आ जाएगा। बस इतना सिंपल है। इसके बाद आप 35 पी माइनस के 25 पी कर दोगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा, 10 पी आ जाएगा। और यहाँ पे आप 1100 माइनस के 640 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। इसके बाद 10 का आप डिवाइड कर देना, तो आपका पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। कोई बात नहीं अभिषेक जी, चेक कर लें आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई करें। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि जो हमारे पास टेबल है इसका जो मीन है वो हमें 24 दिया हुआ है। आपको जो है पी की वैल्यू बतानी है। आराम से बताएं आप। एक बार और, हमारे पास जो टेबल है, टेबल में हमें जो मीन है वो 24 दिया हुआ है। आपको जो है पी की वैल्यू बतानी है। आराम से सॉल्व करें आप। लॉजिक वही लगेगा हर बार। पहला स्टेप में आप जानते हैं क्या निकालनी है, आपको एक्स आई निकालनी है। सेकंड स्टेप में आप जानते हो एफ आई एक्स आई करना है। थर्ड स्टेप में आपको पता है सिग्मा एफ आई करना है और सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है। और लास्ट स्टेप में आपको बेसिकली क्या निकालना है, मीन निकालना है। चलिए देखते हैं फिर। तो हमारे पास पहला स्टेप क्या है, जो मीन हमें पहले क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। अच्छा, हमसे पूछा क्या गया है, पी की वैल्यू पूछी गई है। तो चलिए देख लेते हैं वो कैसे करेंगे। तो हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं 10 से 20, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30, इस तरीके से हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था, मिड वैल्यू निकालनी है, यानी क्लास मार्क्स निकालने हैं, यानी एक्स आई निकालना है। तो 0 से 10 के बीच में आपका 5 हो जाएगा। चलिए अभिषेक जी का भी आ गया। 10 से 20 के बीच में 15, 20 से 30 के बीच में आपका क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 30 से 40 के बीच में आपका 35, और 40 से 50 के बीच में आपका 45 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना था, एफ आई एक्स आई करना था बेसिकली। तो 3 इंटू 5 कर दें आप तो 15 हो गया। 4 इंटू 15 करोगे तो 60 हो जाएगा। पी इंटू 25 करोगे तो 25 पी हो जाएगा। 3 इंटू 35 करोगे तो 105 हो जाएगा। और 2 इंटू 45 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, सिग्मा एफ आई करना है। तो सिग्मा एफ आई क्या होगा, 4 प्लस 3 आपका 7 हो गया, 7 प्लस 3 आपका 10, 10 प्लस 2 12, और पी हमारा साइड में चल ही रहा है प्लस में। इसके बाद हमें क्या करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है। तो इन्हें आप ऐड कर लीजिए। बेसिकली 15 प्लस 60 प्लस 105 और प्लस 90, इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। प्लस के 25 पी, यहाँ पे ये हमारा क्या चल रहा है, 25 पी चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना बेसिकली। तो हमें क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है। सिग्मा एफ आई हमने निकाल ही लिया। सिग्मा एफ आई एक्स आई अभी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, मीन, जो हमारा मीन का फॉर्मूला है उसमें पुट करना है। तो हम देख लेते हैं मीन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। तो हमें क्या दिया हुआ है, मीन हमें 24 दिया हुआ है। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें कितना दिया हुआ है, 270 प्लस के 25 पी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो सिग्मा एफ आई है उसकी वैल्यू कितनी है, 12 प्लस के पी है, ठीक है। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने क्या किया है, 24 का 12 प्लस पी में क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो इसके बाद आप क्या करोगे, 24 इंटू 12 करोगे तो 288 आ जाएगा। 24 इंटू पी करोगे तो क्या हो जाएगा, 24 पी हो जाएगा। इसके बाद देखें 24 पी को मैं 25 पी के पास ले गया तो बेसिकली माइनस में आ गया। इसी तरीके से जो 270 है, 270 को मैं इधर ले जाऊं तो हमारे माइनस 270 आ जाएगा। 25 पी में से 24 पी घटाओगे तो आपका सिर्फ पी आएगा। और 288 में से माइनस के 270 करोगे आप तो आपका 18 आ जाएगा। ज़्यादातर बच्चों का आंसर आ गया है, कोई भी डाउट हो बता देना। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। यहाँ पे हमसे क्या बोलना चाह रहा है कि जो हमारे पास ये टेबल है, टेबल का जो मीन है वो हमें 65.6 दिया हुआ है। याद रखना हमारे पास जो टेबल है, टेबल का जो मीन है वो कितना है, 65.6 है। आपको जो है F1 और F2 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। यानी हमारे पास जो टेबल है, टेबल में ये जो फ्रीक्वेंसी F1 है और ये जो F2 है, इसकी वैल्यू बतानी है। आराम से बताइएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, टोटल फ्रीक्वेंसी यानी जो सिग्मा Fi है वो हमें 50 दे रखा है पहले से ही। तो आराम से सॉल्व करो। एक बार और समझा रहा हूँ कि हमारे पास एक क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल का जो मीन है वो 65.5 है, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी यानी आपका सिग्मा Fi हमें 50 पहले से ही दिया हुआ है। आपको जो है F1 और F2 की वैल्यू बतानी है। आराम से करो, बेसिकली वही आपको 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, xi की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, Fi xi की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपको सिग्मा Fi करना है और सिग्मा Fi xi करना है। और लास्ट में आपको बेसिकली मीन का फॉर्मूला पुट करना है। हीरो कुछ नहीं, F1 F2 को ऐसे लिख लो या x और y मान लो, आपका मन है अभिषेक जी। या तो आप F1 F2 को x और y मान लो या फिर ऐसे ही लिख रहने दो, इसमें ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं, मैं एक स्टेप आगे कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या है, ये क्लास इंटरवल है बेसिकली। यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो चलिए देखते हैं। तो जो मीन है हमें कितना दिया हुआ है, 65.6 दिया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिग्मा Fi था यानी 5 प्लस 8 प्लस F1 प्लस 20 प्लस F2 प्लस 2 किसके बराबर था, 50 के बराबर था। तो यहाँ से आप F1 और F2 की वैल्यू निकल जाएगी, यानी F1 प्लस F2 की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे आप 8 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 2 करोगे तो 35 आ जाएगा। 35 को आप 50 से माइनस कर सकते हो। तो बेसिकली जो F1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 माइनस के 35 यानी आपका 15 आ जाएगा। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, यानी हम ये बोल सकते हैं F1 प्लस के 35 प्लस के F2 कितना हो गया, 50 हो गया। ये 35 आपका इधर माइनस हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि F1 प्लस के F2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, आपकी F1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे F2 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, इस F1 को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 15 माइनस की F1 हो जाएगी। किसी बच्चे कोई डाउट हो तो वो यहीं पे मैंने लिखा हुआ है। यानी आपकी ये जो टेबल है F2 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 15 माइनस के F1 पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 15 माइनस के F1 पुट कर दूंगा। अब देखो यहाँ भी F1 लिखा हुआ है और यहाँ भी हमारे पास F1 आ गया। अब तो पहले वाला ही क्वेश्चन बन रहा है और आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ करना भी नहीं है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया है कि जो सिग्मा Fi था वो हमें 50 दिया हुआ था। तो यहाँ पे हमने F1 प्लस F2 की वैल्यू निकाली, वो कितनी आ गई हमारे पास, 15 आ गई। F1 को आप 15 के पास ले जाओ तो F2 की वैल्यू क्या आएगी, 15 माइनस के F1 आ जाएगी, ये वाली। और यहाँ पे F2 की जगह क्या पुट कर दोगे आप, 15 माइनस के F1 पुट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ भी F1 है और यहाँ भी F1 है आपका और यहाँ भी F1 है। अब आप पहले जैसा क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हो आराम से। और बाकी बच्चे बताएं क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देख लो, हमारे पास Fi तो पहला वाले लिखा हुआ है, 5 है, 8 है, F1 है और यहाँ 20 है। और मैंने F2 की जगह क्या लिख दिया है, 15 माइनस के F1 लिख दिया है। और यहाँ पे हमारे पास 2 चल रहा है। और इनका जो सम है वो कितना दिया हुआ है, हमें 50 दिया हुआ है। सिग्मा Fi जो दिया हुआ है वो बेसिकली 50 दिया हुआ है। हमारे पास xi निकालना है। 10 और 30 के बीच में आपका 20 आ जाएगा। 30 और 50 के बीच में आपका 40 आएगा। 50 और 70 के बीच में आपको पता है 60 आना चाहिए। 70 और 90 के बीच में आपका 80 आएगा। 90 और 110 के बीच में आपका 100 आ जाएगा। और आपका 110 और 130 के बीच में आपका 120 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है। इसके बाद अगला स्टेप आप जानते हो, Fi xi करना है। तो 5 इंटू 20 कर दो आप, 100 हो गया। 8 इंटू 40 कर दो, 320 हो गया। F1 इंटू 60 कर दो, 60 F1 हो गया। 20 इंटू 80 कर दो आप तो 1600 हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे 15 माइनस के F1 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इंटू 15 करोगे तो 1500 आ जाएगा। और 100 इंटू F1 करोगे तो आपका माइनस के 100 F1 आ जाएगा। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना।
इसके बाद 2 इंटू 120 कर दो आप, तो हमारा कितना हो गया, 240 हो गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है। तो जब आप सिग्मा एफ आई एक्स आई करोगे बेसिकली, तो आप जब 100 प्लस 320 को ऐड करना होगा, आपको 1600 को ऐड करना होगा और 240 को ऐड करना होगा। ठीक है, इन सभी नंबरों को ऐड करना है। ठीक है, और ये आपका 115 जो है 1500 इसको ऐड करना है। अच्छा, तो ये आपका कितना आएगा, 3760 आ जाएगा। इसके बाद देखो आप, ये माइनस के 100 F1 है। ठीक है, माइनस में है, याद रखिएगा। और यहाँ प्लस के 60 है, तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो -100 F1 में से 60 F1 ऐड करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, माइनस के 40 F1 आ जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है और 100 बड़ा है। ठीक है, तो जब भी हम माइनस के 100 और इसमें क्या करते हैं, यहाँ प्लस के 60 करते हैं, तो बेसिकली कितना आता है, माइनस के 40 आता है। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है माइनस के 40 F1। इसके बाद आपको इसे सॉल्व करना है बस। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसमें कुछ आपको करना नहीं है बेसिकली। तो हमारे पास मीन जो है 66.5 है। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा 3760 माइनस के 40 F1 आ गया। और सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 50 आ गई। इसके बाद आपको क्या करना है, मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई सिग्मा में। मीन हमारे पास कितना है, 65.6 है। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा कितना है, 3760 माइनस के 40 F1 अपॉन 50 हो गया। ये जो 50 है, 50 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप 65.6 में, तो हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है बस। इसके बाद आप सॉल्व करोगे तो ज़रा ध्यान दो, 65.6 में अगर 50 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3280 आएगा। और इसको जो आप इक्वल के उस साइड ले जाओगे तो माइनस में आ जाएगा। ये माइनस के 40 F1 आपका दूसरी साइड में आ जाएगा। अच्छा शैलजा जी, आराम से चेक करिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों में से जब आप माइनस करोगे तो 480 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 40 F1 चल ही रहा है, 40 का डिवाइड कर दो 480 में, तो आपका 12 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप कृपा करके F2 निकालें, और किसी बच्चे कोई डाउट हो बताएं। चलिए बढ़िया, अभिषेक जी बता रहे हैं। F2 की वैल्यू हमारे पास 15 माइनस के F1 है, जो हमने पहले निकाली थी। इसके बाद आप 12 रख दीजिए यहाँ पे F1 में, तो 12 हो गया। तो 15 माइनस 12 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो मैं एक बार और समझा रहा हूँ, यहाँ पे मीन हमारे पास कितना है, 66.5 है। सिग्मा एफ आई 50 हमें क्वेश्चन में गिवन है। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने निकाला है 3760 माइनस के 40 F1। अभिषेक जी का आ गया है, और बाकी बच्चे देख लें आराम से। तो मीन हमारे पास 66.5 है, सिग्मा एफ आई निकाल लिया। सिग्मा एफ आई हमें पता है, फॉर्मूले में हमने उसे पुट किया। तो मीन हमारे पास कितना आ रहा है, 65.6 है। सिग्मा एफ आई 50 था, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास 65.6 इंटू 50 कर दोगे आप, तो आपका कितना आएगा, 3280 आएगा। ये आपका हमारा नेगेटिव में हो जाएगा, इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस के 40 F1 हमारा इधर आ जाएगा पॉजिटिव में, प्लस के 40 F1। जब आप 3760 में से 3280 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। जब आपका 40 डिवाइड में ले जाओगे तो आपका 12 आ जाएगा। अब जो 12 है यानी F1 12 है, F2 निकालने के लिए 15 माइनस F1 में जो है 12 पुट कर दो, तो 15 माइनस 12 आ गया आपका 3 आ गया। अच्छा, कोई समस्या नहीं है, बढ़िया समझ में आ रहा है सभी को, कोई डाउट हो बताना। तो चलिए हमारा ये वाला लास्ट क्वेश्चन कर दें आप। बोल क्या रहा है हमारे पास कि टोटल फैमिलीज जो हैं हमारे पास वो 100 है। यानी हमारे पास टोटल फैमिलीज कितनी है, 100 है। ठीक है, आपको F1 और F2 की वैल्यू बतानी है, और जो उनका मीन है वो हमारा 188 है। ठीक है, मीन हमारे पास क्या है, 188 है। F1 और F2 की वैल्यू बतानी है, और यहाँ पे जो टोटल फैमिलीज है 100, टोटल फैमिलीज 100 का मतलब है कि जो आपका टोटल एफ आई है, सिग्मा एफ आई, वो हमारा 100 दिया हुआ है, याद रखना। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, टोटल फैमिलीज यानी सिग्मा एफ आई हमें कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। टोटल फैमिलीज 100 दी हुई है, टोटल मीन जो है हमारा वो 188 है। आपको जो है F1 और F2 की वैल्यू बतानी है। आराम से करें, और कोई डाउट हो बताइएगा। एक बार और बता रहा हूँ कि जो हमारे पास टोटल एफ आई है वो हमें 100 दिया हुआ है। नंबर ऑफ फैमिलीज हमें कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है। आपको है F1 और F2 की वैल्यू बतानी है,
और जो आपका टोटल मीन है, यानी जो मीन दिया हुआ है वो हमें 188 दिया हुआ है। आराम से आप F1 और F2 की वैल्यू बताओ, मैं आपके पीछे चल रहा हूँ बस। तो मीन हमारे पास कितना है, 188 है। हमारे पास जो है टोटल एफ आई यानी कितना दिया हुआ है, सिग्मा एफ आई आपका 100 दिया हुआ है, तो मैंने 100 लिख दिया। यानी 5 प्लस 25 प्लस F1 प्लस F2 प्लस के 5, इन सभी की जो वैल्यू है वो 100 आ रही है। आप 5 प्लस 25 को ऐड करोगे तो 30 हो जाएगा, 30 प्लस 5 35 हो जाएगा। तो हमारे पास 35 हो गया। F1 प्लस के F2 इज इक्वल टू 100। जो आपका 35 इधर ले जाके 100 से माइनस करोगे तो आप जानते हो कितना आएगा, 65 आ जाएगा। और यहाँ से हमारा जो F1 है उसको भी हम साइड में ले जाते हैं, तो हमारे पास 65 माइनस के F1 हो गया। तो F2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 65 माइनस के F1 लिख सकते हैं। तो एक बार और समझा रहा हूँ जिनको नहीं आ रहा है, कि जो मीन है हमें कितना दिया हुआ है, मीन सॉरी कितना दिया हुआ है हमारे पास, 188 है। तो हमारे पास मीन आ गया 188। हमारे पास जो है टोटल एफ आई यानी सिग्मा एफ आई जो है 100 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारे पास 5 प्लस 25 प्लस के F1 प्लस के F2 प्लस के 5 आ गया। वो किसके बराबर है, 100 के बराबर है। इसके बाद हमने ऐड कर दिया है 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 5 35 आ गया। ये जो 35 है जब आप 100 से माइनस करोगे तो 65 आ जाएगा। और ये जो F1 है उसको मैं 65 के पास ले गया तो माइनस में आ गया है, तो हमने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद कुछ नहीं किया, बेसिकली F2 की जगह आप क्या पुट कर देना, 65 माइनस के F1 पुट कर देना, और आंसर बताओ क्या आएगा। तो मैं यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ बस। तो हमारे पास वही टेबल है, बस यहाँ पे F2 की जगह मैंने क्या लिख दिया है, 65 माइनस के F1 लिख दिया है। और जो टोटल फ्रीक्वेंसी यानी टोटल FI जो है वो हमारा 100 है। इसके बाद आपको XI की वैल्यू निकालनी है, तो XI की वैल्यू निकाल लो। तो हमारे पास XI की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 140 और 160 के बीच में क्या होगा, 150 होगा। 160 और 180 के बीच में आपका 170, 180 और 200 के बीच में आपका 190 हो जाएगा। इसके बाद 200 और 220 के बीच में आपका 2110 आएगा। और 220 और 240 के बीच में आपका 230 आएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, एफ आई एक्स आई करना है। वही चारों स्टेप फॉलो करने हैं। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, एक्स आई की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद एफ आई एक्स आई करना है, उसके बाद आपको सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है, और लास्ट में हमें मीन निकालना है। अच्छा, अभिषेक जी बता रहे हैं एफ आई जो है 50 है, चलिए बढ़िया। इसके बाद आपने एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई किया होगा बेसिकली, तो 5 इंटू 150 करोगे आप, तो आपका 750 आ जाएगा। 25 इंटू 170 करा होगा आपने, तो 4250 आया होगा आपका। इसके बाद आपने F1 इंटू 190 किया होगा, तो 190 F1 आया होगा। इसके बाद आपने 210 का 65 में मल्टीप्लाई किया होगा, तो 13650 आया होगा। और 210 का जब आपने F1 में मल्टीप्लाई किया होगा तो 210 F1 आया होगा। और इसके बाद लास्ट में आपने 5 इंटू 230 में मल्टीप्लाई किया होगा, तो आपका 1150 आया होगा। इसके बाद हमने क्या किया है, बेसिकली सिग्मा एफ आई किया होगा आपने, बेसिकली इनको ऐड किया होगा। तो ऐड करके क्या आएगा, मुझे उम्मीद है 19800 आया होगा। 750 को ऐड करना है आपको 4250 में, प्लस 13650, और फिर आपका 1150। इन सभी नंबर को बेसिकली ऐड करना है, तो आपका कितना आ जाएगा, 19800 आ जाएगा। और हमारे पास जब आप माइनस के 210 में 190 प्लस का ऐड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, माइनस के 20 F1 आ जाएगा। एकदम बच्चों वाली चीज़ है। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस मीन का फॉर्मूला लगाना है और कुछ करना ही नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली मीन हमें 188 दिया हुआ है, सिग्मा एफ आई हमें 100 दिया हुआ है, सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने निकाल लिया 19800 माइनस के 20 F1। अब बेसिकली क्या करना है आपको, इसमें मीन का फॉर्मूला लगाना है। तो मीन क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो मीन हमारे पास कितना दिया हुआ है, 188 दिया हुआ है। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें कितना दिया हुआ है, 19800 माइनस के 20 F1 अपॉन 100 हो जाएगा। इसके बाद आपको 100 का 180 में मल्टीप्लाई करना है, यानी ये जो 100 है इसके बाद जो ये 100 का मल्टीप्लाई किस में करो आप, 1880 में कर लो, 188 में यानी। तो आपका कितना आ जाएगा ये, 100 इंटू 188। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके,
और ये आपका 1988 माइनस के 20F1। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये आपका जो 20 माइनस में जो है 20 माइनस में F1 जो है दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये आपका 20F1 प्लस में हो जाएगा। और ये जो आपका 18800 जो है दूसरी साइड ले जाइए, तो आपका 18800 हो गया। इसके बाद आप इसे माइनस कर लो बेसिकली, तो आपका कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यानी जो F1 है, F1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 50 आएगी। और इसके बाद आपको क्या करना है, F2 निकालना है। चलिए हमारे पास F2 हम निकाल लेते हैं। F2 क्या था, 65 माइनस के F1। तो हमारे पास क्या है, 65 माइनस के F1 कितना है, 50 आ गया। तो 50 माइनस कर दीजिए, तो आपको 50 माइनस करना है 65 में से, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हमारे पास F2 क्या है, 15 है। किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइएगा आराम से।